गुरु महाराज की अजीबोगरीब दुनिया है। इस दुनिया का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। जैसे गुरबानी में आता है, तेरा अंत किसे नहीं पाया। आप मेरा सत्संग सुनेंगे, ऐसे सत्संग, प्यारी साध संगत कम से कम करोड़ों की तादाद में है। कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ सामने नहीं आते। लेकिन ह्यूमन माइंड इज ए वेरी डेवलप्ड थिंग। अर्ली 90s में मुझे गुरु महाराज के बारे में पता लगा कि जलंधर के एक बाबा जी हैं जो पान का पत्ता लगा के, चम्मच लगा के, पानी छिड़क के लोगों को ठीक कर देते हैं। सुना हमने भी, स्केप्टिकल थे, टाइम गुजरता गया। बहुत टाइम गुजरने के बाद जब गुरु महाराज के दरबार में आए तो फिर भी यह ख्याल होता था कि गुरु महाराज के पास ऐसी कौन सी शक्ति है, क्योंकि गुरु महाराज के दरबार में इनएडवेंटली यू विल सी एटलीस्ट हाफ ए डजन इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, 4-5 आर्मी चीफ्स, हिंदू, मुसलमान, सिख, अब्दुल्ला फैमिली, चंद्रबाबू नायडू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदर गुजराल, मोदी जी, अडवाणी जी। तो ये ख्याल आता था कि ये गुरु महाराज ऑर्डिनरी बाबा नहीं है। अगर ऑर्डिनरी बाबा होते तो इतने लोग इतनी लाइन बनाकर नहीं आते। लेकिन क्या थे, ये गेस्ट वर्क होता। एक बार गुरु महाराज हमें, एक जगह है काला बकरा जलंधर के पास, वहाँ शादी पर, किसी की शादी पर ले गए। गुरु महाराज संगत को बहुत प्यार करते थे। जब वहाँ पहुँचे तो गुरु महाराज ऐसे बैठे हुए थे, तो एक यंग कपल को इन्होंने बुलाया और जो इनके पास लंगर आया इन्होंने एक पीस लिया और बाकी लंगर इस कपल को दे दिया। तो एज आई सेड, ह्यूमन माइंड इज अ डेवलप्ड थिंग। मैं उधर खड़ा देख रहा था तो मैंने कहा यार ये कपल को खास चीज होगा कि गुरु महाराज ने अपने लंगर की एक ग्राही ली और इसको दे दी। आई वॉकड अप टू हिम एंड दिस यंग बॉय आई फाउंड, इट क्लिक्ड माय माइंड दैट ही इज एन आर्मी चैप एंड ही हैज वर्कड विद मी समवेयर। मुझे नाम का ख्याल नहीं आया। मैंने उसके मोटे के ऊपर हाथ रखा। मैंने कहा बेटा, वो कहने लगा सर गुड मॉर्निंग, ये वो लटरम पटरम। तो मैंने कहा है तो वही। मैंने कहा यार बहुत देर हुए मिले नहीं। नहीं सर, यू आर माई GOC इन आसाम, couple of years back, now I have left army and I have joined पंजाब सिविल सर्विस। तो मैंने बड़ा उसको जपी सपी मारी। तो मैंने आहिस्ता से पूछा, मैंने कहा यार ये गुरु महाराज को तुम कैसे जानते हो? कहला जी मैं इतना नहीं जानता जितना मेरे फादर इन लॉ जानते। तो मैं कहा जो फादर इन लॉ है? कहते यस सर। तो 2 मिनट में गया, अपने फादर इन लॉ को बुला लाया। उन्होंने बड़ा जोर से हमारे साथ हाथ मिलाया। इनके फादर, इस लड़के का नाम है मुनीश और ये अभी भी यंग लड़का है, पंजाब सिविल सर्विस में है। और इनके फादर, मैं नाम भूल गया हूँ, ही वॉज देन द सर्विंग डायरेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, मिस्टर छलिया। फॉरगिव मी इफ देयर इज अ मिस्टेक इन नेम। तो छलिया साहब ने हाथ में लाया। तो मैंने कहा छलिया साहब आप गुरु जी को कैसे जानते हो? एक साइड में ले गया। कहना जनरल साहब ये बड़ी पुरानी कहानी है। मैं कहा यार पुरानी तो है लेकिन जरा बताओ तो सही। कहने लगा कि मैं किसी ज़माने में, ही इज नॉट अ DGP, मैं किसी ज़माने में SP था जलंधर। तो वहाँ गुरु महाराज का डिफेंस कॉलोनी में छोटा सा घर सा होता था। हम कभी कभी जाते थे, गुरु महाराज के पास बैठ के चाय पी आते थे, बातें करते थे। एक दिन कहता है मैं SP था, डिप्टी कमिश्नर and one more chap, 3 of us were to go for a function। हम गुरु महाराज के घर से आगे से गुजरे तो हमें ख्याल आया कि अभी तो फंक्शन में टाइम है, चलो गुरु जी के चलते हैं। हम गुरु जी के चले गए, बैठे, चाय प्रसाद पी।
थोड़ी देर बाद गुरु महाराज ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा गुरु जी आज उसकी फंक्शन है, उधर जा रहे हैं। तो गुरु जी ने क्या वहाँ बाद में चले जाना, यहाँ थोड़ा लंगर कर। तो इसे हमने आपस में बात की, करें ना करें, फिर ख्याल आया चलो गुरु जी कह रहे हैं थोड़ा सा लंगर कर लेते हैं। कह रहा हाँ गुरु जी कर लेते हैं। तो कोई चीज़ आई, डिशेज आई एक दो, तो ख़त्म हो गई। तो गुरु महाराज ने कहा कैसा लगा लंगर? तो ये सर आई सेड गुरु जी ये पालक पनीर बहुत फर्स्ट क्लास था, लेकिन ख़त्म हो गया गुरु जी। तो गुरु जी अच्छा पालक पनीर कहाँ था? उन्होंने कहा इस गड़वे में। तो गुरु जी टुक दैट गड़वा, डिड लाइक दिस, कहना ये लो, तो ये भर गया। He said after my doing this, a deputy commissioner became slightly more inquisitive. वो कोई जो पुडिंग आई थी, वो कह रहा गुरु जी पुडिंग तो खत्म हो गई है। तो गुरु महाराज ने लिया और फिर ऐसे किया और वो भर गया। अब मैं भी चुकन्ना हुआ, मैंने कहा चलिए साहब ये आपके साथ हुआ? ओहो जनरल साहब ये बहुत बार हुआ। उस दिन हम रात को 2:30 बजे तक गुरु महाराज के बैठे और किसी फंक्शन वगैरह में नहीं गए, और फिर हमें ये महसूस हुआ कि ये गुरु महाराज कोई ख़ास चीज़ है, ये ऑर्डिनरी बाबा नहीं। ऐसे टाइम गुजरता गया। एक गुरु महाराज की संगत और दरबार इज टोटली डिफरेंट बॉल गेम, डिफरेंट वर्ल्ड। क्यों? गुरु महाराज के बारे में बताना और भी ज़्यादा मुश्किल है कि गुरु महाराज खुद तो कभी बात नहीं करते थे, बात बहुत कम करते थे। कभी गुरु महाराज ने ऐसे माइक लेकर कुछ व्याख्यान नहीं, कुछ भाषण नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं की। एक दिन मैं गुरु महाराज के दरबार में बैठा हुआ, साइड में एक सरदार जी आए, आकर मेरे साथ बैठ के, गुरु जी बैठे हुए थे, उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया। मुझे पूछते हैं आपको कितनी देर यहाँ आते होगी? मैंने कहा सरदार साहब मुझे 2-3 साल हो गए। अच्छा। 5 मिनट बाद पूछते हैं कि गुरु महाराज अपना भाषण कब देंगे? मैं कहा सरदार साहब यहाँ भाषण नहीं होता, आप थोड़ा ध्यान लगाओ। प्रोबेबली गुरु महाराज ओवरहर्ड दिस। आफ्टर 5-10 मिनट गुरु महाराज ने एक आवाज़ लगाई, फलानी आंटी हैं? तो यंग लेडी केम फॉरवर्ड, हाँ गुरु जी। गुरु जी देन सेड आंटी हूँ तेरा बैक ठीक है? कहेंगे हाँ गुरु जी। हूँ तो बिल्कुल फिट है? कहेंगे हाँ गुरु जी। देन गुरु जी क्लैप्ड एंड सम स्पेस वाज क्रिएटेड, और कहने लगा कि अगर तू ठीक है तो डांस हो जाए। दिस लेडी गेव ए ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। एक डांस हो गया। गुरु महाराज ने उस लेडी की तरफ देखा, पूछा आंटी थक गई? कहने नहीं गुरु जी। अच्छा अगर नहीं थकी तो एक और हो जाए। एक और डांस हो गया। जब ये डांस खत्म हुआ तो अब गुरु जी गेव ए हार्ड लुक टू दिस सरदार जी हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। ये सरदार जी ऑटोमेटिकली खड़े हो गए। देन गुरु महाराज सेड तू सरदूल सिंह का पुत्र है, तू पहले फिरोजपुर आया से, उस तो बाद तू जलंधर गया और आज इतने आए, बैठ जा, लंगर करके जाई फिर नहीं आना। तो गुरु महाराज की दुनिया का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और इसी तरीके से एक बार कई साल के बाद हम बड़े मंदिर में बैठे हुए, रात के 2:30 बज गए। तो गुरु महाराज सेड शोरी आंटी हैं? तो मिसेज अरुण शोरी खड़ी होगी। हाँ गुरु जी। आंटी मैंने तेरे को काफ़ी ठीक कर दिया है। कहने लगी हाँ गुरु जी। तू अब ठीक है? कहने लगी हाँ गुरु जी। अगर तू ठीक है तो डांस कर। एंड शी डांस फॉर गुड अबाउट 15-20 minutes. And when she was dancing, my mind went back to that day कि जब अरुण शोरी अपनी वाइफ के साथ फर्स्ट डे को आए थे, मैं पीछे दीवार के साथ बैठा हुआ था। This lady was being supported or lifted by 4 people. I had known Arun Shori in my individual capacity. I immediately walked up to him. मैंने कहा सर हम कुछ मदद करें? क्या? नहीं जनरल साहब, now we are used to it.
4 आदमियों से 3 आदमी हुए, 3 आदमियों से 2 आदमी हुए, और फिर अगर ये मिसेज अरुण शौरी आपके सामने से गुजर जाएं और अगर आपको पता ना हो कि इनको तकलीफ है तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे। और उस दिन उन्होंने ये डांस किया, और ये कमाल सिर्फ गुरु महाराज ही कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में नो क्लैपिंग थी, दिस इज अगेंस्ट द कन्वेंशन, दिस इज अगेंस्ट द प्रैक्टिस। एक ही क्लैपिंग होती है, वो आपके दिल में होती है, वो होती है गुरु महाराज की जय हो। कोई क्लैपिंग का सिस्टम नहीं है। एक दिन हम ऐसे छुट्टी लेने लगे तो गुरु महाराज को प्रणाम किया। गुरु महाराज ऐसे करके कहते हैं, इनको जानते हो? मैंने देखा, मैंने कहा हाँ गुरु जी, इनको कौन नहीं जानता, ये तो डॉक्टर ट्रेन है। मैं कहा गुरु जी ये बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कहने का अच्छा, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मैं कहा जी कुछ देर पहले गुरु महाराज, मैंने बत्रा हॉस्पिटल में स्टेंट डलवाना था तो 4 दिन की वेटिंग थी। डॉक्टर ट्रेन को कहने लगे ये संगत के जनरल कपूर हैं। उन्होंने नमस्कार किया, मैंने नमस्कार किया। जो ही हम छोटे मंदिर से बाहर निकले तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, ऐसे देख, अगर मेडिकल साइंस कुछ कर सकती तो डॉक्टर ट्रेन सूट पहने, टाई लगाए, हाथ में लोटा लिए, अपनी वाइफ के साथ गुरु महाराज के चरणों में ना बैठे होते। तो प्यारी साथ संगत, गुरु महाराज की दुनिया के कई पहलू हैं, और गुरु महाराज ने करोड़ों लोगों को ठीक किया है। और ये उस वक्त भी सुनने में आता था कि वो टाइम आ जाएगा जबकि गुरु महाराज के दर्शन करने दुर्लभ हो जाएंगे, लेकिन जो उनके साए से भी गुजर जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। गुरु महाराज के होते हुए मुझे 2 फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला, और हम मैक्सिमम ये सोचते थे 5-6 हज़ार आदमी का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि संगत बढ़ रही है। अब 30-35 हज़ार आदमी एक दिन में जाते हैं। एक रात में बड़े मंदिर में 12-12 हज़ार आदमी लंगर करते हैं। इट्स नो सरप्राइज टू मी व्हाट मिस्टर बत्रा सेड। ये मंदिर और ऐसे गुरु महाराज चाहेंगे तो कई मंदिर बनेंगे और जगह जगह मंदिर बनेंगे। गुरु महाराज का ऐसा दरबार है जहां आपको कुछ कहने, सुनने, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अपना इफ बट ईगो बात जूतों के साथ छोड़कर आओ, उनकी शरण में रहो, एंड व्हाट ही विल डू फॉर यू, यू कैनॉट इवन इमेजिन। गुरु महाराज की जय।